हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं राजकुमार आप सभी का राजकुमार एजुकेटर यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। मैं आज इसमें वीडियो नंबर 1 लेकर आया हूं अकाउंट सब्जेक्ट के लिए। जो 11th क्लास के बच्चे हैं उनके लिए अकाउंट में हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है लेखा शास्त्र का आशय, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। ये वीडियो नंबर 1 है। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग क्या होती है, पुस्तपालन क्या होता है, बुक कीपिंग क्या होती है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो इसमें हम इस सीरीज़ में हम 11th क्लास के सभी चैप्टर को एक एक वीडियो करके डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पुस्तपालन, जो हमारा आज का टॉपिक है, पुस्तपालन और लेखा शास्त्र। इस चैप्टर का नाम है लेखा शास्त्र का आशय, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि अकाउंट की सबसे पहले ये देखते हैं कि अकाउंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है। अकाउंट की ज़रूरत इसलिए पड़ती है जिससे कि कोई व्यापार चल रहा है, बिजनेस चल रहा है, उसमें ये पता लग सके कि जो लेन देन होता है वह सही तरीके से लिखा जा रहा है, नहीं लिखा जा रहा है। मान लो कोई दुकानदार है, वह सामान बेचता है, उधार भी बेचता है और नकद भी बेचता है। तो उसमें क्या होगा, यदि वह उधार बेचता है तो दिन भर में बहुत सारी ट्रांजैक्शन होती है व्यापार में। तो उन सभी व्यापार को चलाने के लिए सही मायने में उन ट्रांजैक्शन को लिखना ज़रूरी होता है, जिससे कि वह हिसाब किताब लगा सके कि हाँ, मैंने आज कितने की सेल की है, कितनी परचेज़ की है और कहाँ कहाँ पैसा खर्च किया, जिससे कि हिसाब को हम मेंटेन रख सकें। अब मान लो दिन भर कोई ट्रांजैक्शन होती है, वह सभी अच्छी तरीके से याद तो नहीं रह पाते, लेकिन यदि लिखेंगे उन्हें तो वह याद रह जाती है कि हाँ, उस आदमी को यह सामान दिया था। तो इसलिए अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें सबसे फर्स्ट जो टॉपिक आता है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग यानी कि पुस्तपालन। पुस्तपालन का क्या मतलब है, बुक कीपिंग। इसे ये दो वर्डों से बनकर बना है, बुक और कीपिंग से। बुक का मतलब है किताबों से और कीपिंग का मतलब है रखने से, यानी कि पुस्तकों को रखना। पुस्तकों को क्यों रखना ज़रूरी है, पुस्तकों इसलिए रखना ज़रूरी है जिससे कि उनमें हम अपनी डेली की रूटीन को लिख सकें, क्या क्या कार्य हुए हैं, क्या क्या किसे किसे हमने माल बेचा है, किससे ख़रीदा है, कितना हमारा स्टॉक बचा हुआ है। तो उसलिए कि पुस्तकें रखनी बिजनेस में ज़रूरी है। और अकाउंटिंग की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1499 ईस्वी में इटली से के वेनिस शहर से स्टार्ट हुई थी। इटली के वेनिस शहर से 1494 ईस्वी में इटली से ये स्टार्ट हुई थी। और इसके जो लेखक हैं स्टार्टिंग में जो कहे जाते हैं, लुकास पेसियोली कहा जाता है। उन्होंने इस पुस्तपालन का प्रारंभ किया था। लुकास पेसियोली ने 1494 ईस्वी में इटली में इसका आरंभ किया था। अब बात करते हैं हम इसकी डेफिनेशन की, कि पुस्तपालन की डेफिनेशन क्या है। स्पाइसर और पेंगलर के अनुसार इसने क्या कहा है, पुस्तपालन व्यावसायिक व अन्य सौदों को मुद्रा के रूप में लिखने की कला है। पुस्तपालन व्यावसायिक व अन्य सौदों को मुद्रा के रूप में लिखने की कला है। अब व्यावसायिक जितने भी सौदे होते हैं, जैसे कि बिजनेस चल रहा है किसी का, तो उसके जितने भी सौदे होते हैं उन्हें मुद्रा के रूप में लिखने की कला को क्या कहते हैं, पुस्तपालन कहते हैं। यानी कि उन किताबों में जो मुद्रा के रूप में बिजनेस में जितने भी एंट्री ट्रांजैक्शन होती है उन्हें पुस्तक में लिखना है, तो उसे ही पुस्तपालन कहा जाता है। तो यह थी पुस्तपालन की डेफिनेशन, अच्छी से समझ आ गई होगी। अब देखते हैं लेखा शास्त्र, जो ये चैप्टर का नाम भी है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी क्या होती है, अकाउंटेंसी होती है कि जैसे बिजनेस चल रहा है, बिजनेस में लास्ट में पूरे साल चला है या एक महीना चला है, जितने भी दिन चला है, तो लास्ट में हमें यह देखना होता है कि हमारे बिजनेस में कितना फ़ायदा हुआ है, कितना नुकसान हुआ, किसके पास कितना हमारा कर्जा है और किसे हमें देना है, किससे हमें लेना है। ये सब का सब बुक कीपिंग के अंदर, अकाउंटेंसी के अंदर हमें पता लगता है। अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन, परिभाषा। R.N. एंथोनी के अनुसार, R.N. एंथोनी ने क्या कहा है, लेखा शास्त्र प्रणाली व्यवसाय से संबंधित सूचनाओं को मौद्रिक शब्दों में एकत्रित करने, सारांश लिखने
विश्लेषण करने और सूचित करने का एक साधन है। लेखाशास्त्र प्रणाली में क्या होता है कि व्यवसाय में जितनी भी सूचनाएं होती है उसे मुद्रा के रूप में लिखो और लिखने के बाद उसका सारांश निकालो और सारांश निकालने के बाद उसका विश्लेषण करो और विश्लेषण करने के बाद सूचित करने को ही लेखाशास्त्र कहा जाता है। यानी कि जितनी भी लेन देन व्यापार के अंदर हुई है वो सब के सब एक जगह एकत्रित करना, जिससे कि हम यह जान सके कि व्यापार की क्या स्थिति है, उसे लेखाशास्त्र कहा जाता है। तो बच्चों यह थे 2 डेफिनेशन पुस्तपालन और लेखाशास्त्र के बारे में। थैंक यू।